ट्रंप ने कहा था, वेनेजुएला के बाद खलीफा यानी ईरान का नंबर है। इसी ईरान को लेकर दुनिया के एक हिस्से में किस तरह लामबंदी की जा रही है, सबसे पहले आपको ये गौर से देखना और समझना चाहिए। अब से ठीक 3 दिन बाद यानी 9 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका विरोधी खेमा एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में ईरान समेत चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथियोपिया हिस्सा ले रहे हैं। यानी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल सभी देश ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा हैं। 9 से 16 जनवरी तक चलने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में सभी देशों ने अपने जहाज भेजे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी नेवी के 2 बेड़े भेजे हैं। ईरान ने 2 लंबे चौड़े बेड़े भेजकर यह साफ कर दिया कि वो ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से ले रहा है और इस चेतावनी से निपटने के लिए फौजी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इस मिलिट्री एक्सरसाइज के आकार से ज्यादा ध्यान खींच रहा है युद्धाभ्यास का मोटो यानी ध्येय वाक्य। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे इस सैन्य अभ्यास का मोटो है, इंजरी टू वन इज इंजरी टू ऑल। इस वाक्य का मतलब है कि किसी भी एक सहयोगी देश को दिया गया जख्म पूरे गुट का जख्म माना जाएगा। यानी बहुत हद तक ट्रंप को यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने नाटो का सामरिक गठबंधन बनाया, ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी विरोधी देश भी अपना सैन्य गठबंधन खड़ा कर सकते हैं। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे रहा है, यानी अमेरिका के विरोध में ब्रिक्स सदस्यों का सामरिक गठबंधन। हालांकि ब्रिक्स हमेशा से खुद को एक राजनीतिक और आर्थिक गुट कहता रहा है, लेकिन पिछली कुछ बैठकों में ब्रिक्स सदस्यों के बीच सामरिक सहयोग पर लगातार जोर दिया गया। अब हम आपको ब्रिक्स सदस्यों के इसी सामरिक सहयोग की जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, ब्रिक्स सदस्यों ने साझा युद्धाभ्यास की तादाद बढ़ाई है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला युद्धाभ्यास भी इसी सहमति का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ रूस में ब्रिक्स सदस्य एक बहुसदस्यीय मिलिट्री ड्रिल करते हैं जिसे ज़ेपेट कहा जाता है। भारत और रूस जैसे सदस्य कुछ बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सैन्य ड्रिल भी करते हैं। ब्रिक्स सदस्यों के सामरिक बर्ताव में इसी बदलाव की वजह से माना जा रहा है कि दुनिया में बढ़ती अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स भी नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बना सकता है।